परम सम्माननीय निर्णायक मंडल एवं समस्त प्रतिभागीगण, सदन पटल पर वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रदत्त किया हुआ विषय निजीकरण सामाजिक समावेश की प्रक्रिया में बाधक है। महोदय, सामाजिक समावेश से अभिप्राय है कि समाज में आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य स्तरों पर लिए जाने वाले ऐसे फैसले जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो, जो कुछ विशेष वर्गों और अधिनायकत्व स्थापित करने वाले कुछ संगठनों के पास ही ना हो। महोदय, अगर हम इस संबंध में दृष्टिपात करें तो हम यह देखते हैं कि निजीकरण की प्रक्रिया चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बैंकिंग, परिवहन, दूरसंचार, कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, वहां जो सुविधा प्रदान की जाती है, वहां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विनिवेश किया जाता है, उसके अंतर्गत उसके केंद्र में केवल और केवल स्वयं के लिए लाभ अर्जित करना, धन अर्जित करना और पूंजी निवेश के माध्यम से स्वयं के लिए प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य होता है। अगर ऐसा होता है तो इस प्रक्रिया में हम यह देखेंगे कि सरकार के विभिन्न उपक्रम हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो परिवहन है या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उन क्षेत्रों से निम्न वर्ग, वंचित वर्ग, उपेक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएगा। यदि अगर हम देखें तो एक समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो एक शब्द आता है उपाश्रित वर्गीय दृष्टिकोण, सबल्टन, या फिर जहां पर कहा जाता है कि सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक अपवर्जन, वो प्रक्रिया इससे हावी हो जाएगी। हाल ही में जैसा कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के मामले पर बड़ा विवाद हुआ, बैंकिंग के प्राइवेटाइजेशन पर वहां के एम्प्लॉइज ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। अभी सन 2014 में रेलवे बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, विवेक देबरॉय समिति का, जिसके माध्यम से कहा गया था कि रेलवे के इंजन और डब्बों का निजीकरण किया जाए, लेकिन अभी तक भी वो प्रक्रिया आकार नहीं ले सकी है। और ऐसा ही कुछ हमें बैंकिंग के साथ देखने को मिला है, क्योंकि अभी शिकायत यह है कि इन क्षेत्रों में जैसा भुगतान किया जाता है संगठित क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिलती है। लेकिन अगर निजीकरण कर दिया गया, पूर्ण रूप से निजीकरण किया गया, तो उससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हावी होंगी। हालांकि उससे अगर ये कहा जाए कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि ऐसा समीचीन नहीं है, क्योंकि चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तो उसमें भी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों की अपनी महत्ता है। इसके अतिरिक्त चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वहां पर भी, क्योंकि एक विशेष आरक्षण का जो प्रावधान है, अगर निजीकरण हुआ तो उस तरीके की वो व्यवस्था आकार नहीं पा सकती है, और उससे कहीं ना कहीं समाज का एक जो उपेक्षित वर्ग है, जो हमारे समाज का, हमारी जनता का एक बड़ा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इससे हाशिए पर आ सकता है, और वो इन निजीकरण की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत सी सुविधाओं से वंचित रह जाएगा और समाज में वंचन आएगा।